श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। बच्चों, आज का जो सेशन है ना, वो अप्रैल मंथ में जिन बच्चों जेई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। और वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही एक एक पॉइंट वो आपको करियर में आगे 4 साल में काम आ सकता है। देखिए, जिन बच्चों को जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ उनको तो अपना स्टाइल पता है। जो बच्चे अगर सेकेंड दे रहे हैं उन्हें अपना पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा, जो ड्रॉपर है वो क्या करेंगे, ये भी एक सवाल है। ड्रॉपर जो कि 1992 लाने के बाद भी सेकेंड अटैम्प्ट देते होंगे, कुछ ऐसे भी ड्रॉपर होंगे जो थर्ड अटैम्प्ट देंगे, ये जानते हुए भी मुझे आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। उनके भी कॉन्फिडेंस जो पावर है ना, विलिंग जिसको बोलते हैं ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चलिए, अपनी अपनी डिसीजन है कैरियर को चॉइस करना कि हम क्या करें। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो दो चांस 94, 95 पे लेकर अंत में वही करते हैं जो फर्स्ट चांस पे कर सकते थे। फिर वो उस समय क्यों नहीं करते जो थर्ड चांस पे जाकर करते हैं? शायद डिसीजन मेकिंग पावर की कमी है और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई है। तो मैं नहीं बोलता कॉन्फिडेंस ना रखें, आप कॉन्फिडेंस को रख सकते हैं। जरूरी है हर जगह कॉन्फिडेंस रखना है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आपके समय को बर्बाद कर सकता है। तो मैं ऋषिकेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, कैरियर काउंसलर, एडमिशन काउंसलिंग, इस सेशन में आपको बताने जा रहा हूँ। अप्रैल अटैम्प्ट जो जेईई को देने जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे ना, बच्चे जो कि 75% बिलो नंबर लाएंगे 12th में, वो क्या करेंगे? अरे भैया, आप जेईई मेंस में आप रैंक 1 लेकर आ जाए, एडवांस क्रैक कर दे, उसके बाद अच्छा आपका ऑल इंडिया रैंक 100 आ गया। अगर आपका 75% बिलो नंबर है 12th में, तो आपको एडमिशन आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटी को जैसे कॉलेज में नहीं हो सकता है, जो सा पार्टिसिपेट कॉलेज। शॉर्ट बात ये बोलूँ तो क्या वो बच्चों का कैरियर नहीं है? क्या अगर वो आईआईटी में नहीं जाएंगे, आईआईटी क्रैक कर रहे हैं लेकिन 12th में नंबर 75% लो है, तो देखो कितनी बड़ी उनके साथ इसको डिजायर्स बोल सकते हैं ना कि इंडिया का टॉप एग्जाम क्रैक करना, और बहुत सारे बच्चे को 75% 12 में नहीं आ रहा। उसका भी एक तरीका है, मैं वो बताने जाऊँगा कि अगर आप 75% बिलो लेकर आ रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर अल्टरनेट कौन कौन सा ऐसा बीटेक कॉलेज है जो कि आईआईटी के लेवल का ही है और आईआईटी जैसा ही पैकेज देता है, बस जानकारी के अभाव में आप उस कॉलेज तक पहुँच नहीं पाते और उस काउंसलिंग को भी आप सेलेक्ट नहीं कर पाते। तो ध्यान से सुने, जिन बच्चों को 75% लो आता है नंबर, तो बहुत ऐसे काउंसलिंग है जहाँ पर 75% नंबर की ज़रूरत नहीं है। यानी आप 75% से भी नंबर कम लेकर आ रहे हैं तो भी आप उसको आराम से इंडिया का टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जैसे कि जैक दिल्ली में आपको 75% नंबर नहीं चाहिए। अब जैक दिल्ली आपको बताना है कि जैक दिल्ली में कौन कौन से कॉलेज है, आपको पता ही है। विशेष जैक दिल्ली पार्टिसिपेट कॉलेज मैंने ऑलरेडी बनाया हूँ वीडियो को, उसको आप देख लें। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर 60% नंबर चाहिए तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जोसा में क्या कि 75% चाहिए, तो जैक दिल्ली भी अच्छा कॉलेज है। नेताजी सुभाष चंद्र एक कॉलेज मैंने बता दिया, लड़कियों के लिए कॉलेज है ट्रिपल आईटी, इंदिरा गांधी टेक्निकल वुमेन यूनिवर्सिटी। इस तरह वहाँ 5 कॉलेज लगभग है जो कि अच्छे कॉलेज हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र स्टेट एमएससीटी जिसको बोलते हैं। हर जेईई मेंस का एग्जाम सपना होता है अल्टरनेट में तो एमएससीटी का एग्जाम देना चाहिए। वहाँ पर बच्चों ओनली फॉर 45% नंबर चाहिए 12th में। देखो है ना, मैं कुछ काउंसलिंग का नाम बता रहा हूँ जहाँ पर 75% क्राइटेरिया आपको लागू नहीं होगा। एमएससीटी में ऑलरेडी टॉप कॉलेज है, ऑलरेडी महाराष्ट्र टॉप 10 कॉलेज में बताया वीडियो, उस वीडियो को देखें। दूसरा है जीजीएसएपीयू, दिल्ली का काउंसलिंग। दिल्ली में काउंसलिंग कितने प्रकार के हैं आपको पता है, एक तो जैक दिल्ली हो गया, अब जीजीएसएपीयू गुरु गोविंद सिंह एक्सप्रेस, ये भी दिल्ली का ही काउंसलिंग है। तो यहाँ पे आपको 55% नंबर चाहिए। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो वीआईटी भिलोर, जो बच्चे का मुख सपना हो, हर बच्चे का नाम अगर पूछो तो वीआईटी भिलोर जरूर बताएगा, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है कॉलेज का। लेकिन बहुत सारे बच्चों को था पर पता नहीं है ना। तो कारण है जो दिखता है सो बिकता है, यानी जिसकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है उसको घर घर तक पहुँचे, भले वो कॉलेज का प्लेसमेंट नहीं है। तो वीआईटी भिलोर 60%। वहीं पर आप सीयूटी में आपको कोई परसेंट नहीं चाहिए, यानी आप फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, चलेगा। सीयूटी में आपको परसेंटेज लागू नहीं है, यानी आपको 12th में कोई परसेंट नहीं है, आप एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। उसके अलावा आपको एचबीटी कानपुर 45%, यूपी का बहुत टॉप कॉलेज, आईआईटी कानपुर से पुराना कॉलेज, वेबसाइट जाके चेक करें, यहाँ पर होने पर 45% नाम चाहिए। यूपीटी काउंसलिंग, जैक यानी झारखंड की काउंसलिंग, बीआईटी सिंधरी जैसे कॉलेज में पढ़ने के लिए आपको ओनली फॉर 60% नाम चाहिए। उसी तरह एमपीडीटी का काउंसलिंग हो गया, एचआर काउंसलिंग, हरियाणा स्टेट काउंसलिंग है, जहाँ पर 75% की नंबर की जरूरत नहीं है। तो सृष्टि केयर काउंसलिंग वन कॉल सोल्यूशन बच्चों को बताने जा रहा है। जिन बच्चों का जेईई मेंस में ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया और उनका नंबर 75% से कम है, तो उनका एडमिशन
IIT में नहीं हो सकता है, नहीं NIT में हो सकता है, नहीं IIIT में हो सकता है। लेकिन अगर आप JEE मेंस में अच्छे स्कोर लेकर आए तो कुछ जो कॉलेज में बताया हूँ अभी, जैक दिल्ली हो गया, MSCT हो गया, GJSP हो गया, CUT हो गया, जहाँ पर परसेंटेज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी हिंट है, ऐसा नहीं है कि आपका 75% नंबर नहीं आया तो आपका फ्यूचर नहीं बन पाया। दूसरी बात, जो बच्चे अभी सेकेंड अटेम्प्ट दे रहे हैं वो क्या करेंगे? देखो भैया, मैं ये बताऊंगा बेटों कि बहुत दुख होता है कि जिन बच्चों से मैं मिलता हूँ, जब मैं टॉप टू टॉप होता हूँ तो बच्चों को जानकारी का भाव में क्या है ना, अच्छा रैंक होने पे भी अच्छे कॉलेज में जानते हैं। आज ये कॉल आया मेरे पास, मैं कल बच्चे को टाइम दिया, बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, बोलता है मुझे 65 परसेंटाइल नंबर है JEE मेंस में। अरे भैया 65% में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, लेकिन आप गवर्नमेंट कॉलेज के काउंसलर से टच में आएंगे तब तो। आप तो कंसल्ट के पास जाते हैं, आप एजुकेशन एक्सपो में जाते हैं, जहाँ पर कॉलेज का समूह एक चार दीवार के नीचे आता है और आपको बोलता है आओ मेरे पास, मैं एडमिशन दूंगा, आपको CS भी दूंगा, आपको CS का AIML भी दूंगा, आप जो बोलो सो ब्रांच में दे दूंगा, बस मेरे पास आओ, एडमिशन लो। और एक झूठा सपना दिखा के एडमिशन लेते हैं और 4 साल के बाद कैरियर का प्लेसमेंट, बहुत ही कॉलेज का अच्छे से कॉलेज की प्लेसमेंट नहीं है। अगर प्लेसमेंट देखना है तो कॉलेज की वेबसाइट, गवर्नमेंट कॉलेज की वेबसाइट सर्च करें, NIT का एवरेज LPA देखिए। जब गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज का LPA जा रहा है 7 से 6 लाख 8 लाख रुपया, तो ये प्राइवेट कॉलेज कैसे बोलते हैं मैं 1 करोड़ देता हूँ? मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, कुछ कॉलेज देते हैं, सारे कॉलेज में नहीं बोलता हूँ, लेकिन देखो भैया कॉलेज का फंडामेंटल हो गया, बच्चों कैसे भी लाओ, एडमिशन कराओ। उनके बहुत सारे एजुकेशन लोन हो गया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो गया, बिहार सरकार का जो मिला है उसके इतना ज़्यादा कॉलेज को, अच्छे कॉलेज से बच्चे पूछ नहीं पाते, कॉलेज कंसल्ट के संपर्क में आते हैं, एजुकेशन लोन मिल जाता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, बाद में चलता है कॉलेज कुछ है ही नहीं। अगर आप JEE मेंस के विद्यार्थी हैं, या आप CUT के विद्यार्थी हैं, या आप NET के विद्यार्थी हैं, अगर काउंसलिंग कराना है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, रैंक कोई भी हो JEE मेंस में, आइए मेरे पास, एक बेस्ट ऑप्शन आपको दूंगा। ये वादा है सृष्टि कैरियर काउंसलिंग, वन कॉल ऑल सॉल्यूशन। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, साथ में जिन कॉलेज को नाम बताया है विशेष आप जाकर देखें। जैक दिल्ली का प्लेसमेंट देख सकते हैं, हम MSCT का कॉलेज चेक कर सकते हैं, MPDT का काउंसलिंग देख सकते हैं, जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है उसकी BIT सिंदरी 4 लाख नहीं, लगभग 2 से 2.5 लाख का 4 साल का फीस, एवरेज LPA 12 से 14 लाख। मेट्रोलॉजी जैसे ब्रांच में, CS तो दूर की बात है, CS में भी अच्छी काफ़ी ब्रांच है। देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे पास आइए, लेकिन मैं बच्चों को खास से ये बोलता हूँ कि कॉलेज कंसल्ट से दूर है। प्राइवेट कॉलेज टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 बड़े बड़े कॉलेज है। देखो ना आज के बड़े बड़े कोचिंग के जो फाउंडर है वो तो बेटे कर टीचिंग लाइन में आ गए, तो सोचो CS करने से कि टीचिंग में ज़्यादा फायदा है या किसी कंपनी में जॉब करने से फायदा है। ये अपना अपना चॉइस है कैरियर को चॉइस करने के लिए, मैं ये नहीं बोलूँगा। लेकिन मुझे दुख होता है जब प्राइवेट कॉलेज का माया जाल में बच्चे फंस जाते हैं, किसी ऐसी दूर स्टेट में अपने घर चले जाते हैं, एजुकेशन लोन भी ले लेते हैं, गवर्नमेंट तो लोन देगा, गवर्नमेंट कॉलेज है, बाद में पता चलता है कॉलेज में कुछ मिला ही नहीं। इसलिए बचने के लिए आप काउंसलर से संपर्क करें, ना कि किसी कंसल्ट के पास जाए। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग, वन कॉल ऑल सॉल्यूशन, ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन रिलेटेड होगा। आज ही संपर्क करें 7903895663। JEE मेंस में कोई भी रैंक है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, आज ही अभी इसी समय चैनल को दोस्तों के बीच में शेयर करें, और 1-to-1 टॉक करने के लिए 7903895663। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और है, मैंने बताना भूल गया था कि भैया जिन बच्चों को 75% से कम आ गया वो क्या कर सकते? ऑप्शन है, या तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं 12 का, या फिर NIOS नेशनल ओपन स्कूलिंग का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन देखो बेटा, अगर आप JEE मेंस 2026 के विद्यार्थी हैं, आप यहाँ पर अच्छे रैंक लेकर आ गए, लेकिन JEE मेंस आपको 12th में 75% कम हो गया, तो इम्प्रूवमेंट जो एग्जाम दोगे ना वो जुलाई या अगस्त में कम होगा। तो जुलाई अगस्त तक जब एग्जाम होगा तब तक तो काउंसलिंग खत्म हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर आपको नेक्स्ट ईयर बैठना पड़ सकता है। साथ में आप NIOS से भी कर सकते हैं। जो बच्चे डमी स्कूल से करते हैं ना, बहुत दिक्कत है, उनको फ्यूचर में दिक्कत हो सकता है। तो डमी स्कूल का सलाह है। और साथ में ऐसे बच्चे जो क्लास नहीं करना चाहते हैं, साल में 2 बार एग्जाम होता है, नेशनल स्टेट ओपन स्कूलिंग हर एक स्टेट का है, साथ में 12th का आप क्रेडिट भी ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो ये जो NIOS है बहुत अच्छा है उन बच्चों के लिए जो बड़े बड़े महानगर में डमी स्कूल में एडमिशन लेकर के JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं। देखो JEE मेंस ही सब कुछ नहीं है, इंडिया में बहुत सारे एग्जाम हैं, उससे भी करियर बनता है। तो उस अगर नहीं हो रहा है तो आप डायग्राम को थोड़ा चेंज करो ना यार। IIT करने के बाद लोग MBA करते हैं कि नहीं करते हैं? तो क्यों नहीं मैं अभी से ही 12 के बाद BBA प्लस MBA कर लूँ, या BTech प्लस MBA कर लूँ। बहुत सारे ऑप्शन है ना। IIM में भी JEE मेंस के थ्रू एडमिशन मिलना स्टार्ट हो चुका है। IIM संबलपुर बनाया, और कौन कौन से IIM है आप सर्च कीजिए। इसके लिए जानने के लिए आप कॉल करें 7903895663। मेरे कहने मतलब है जो भी करें सोच समझ कर करें, आपकी 4 साल की पढ़ाई 40 साल का लाइफ को डिसीजन देगा। जय हिंद, जय भारत। फिर दोबारा बोला हूँ, इम्प्रूवमेंट एग्जाम वही बच्चे दें जो नेक्स्ट ईयर का अप्लाई करना सकते हैं। NIOS को अल्टरनेट लेकर चल सकते हैं। एक अच्छा बोर्ड है, वो भी नेशनल नहीं इंटरनेशनल बोर्ड है, हर जगह मान्य है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है NIOS की डिग्री क्या मान्य होगा? अरे भैया 100% मान्य है, आप मानो इस चीज़ को।
तो NIS भी ऑप्शन है जो जुलाई अगस्त और में लगभग इसका 2 सेशन होता है और एक अच्छा है, ऑप्शन में रखिए। विशेष जानकारी के लिए NIS के लेके कब अप्लाई होता है, कब फॉर्म भरता है, आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी काउंसलर से या तो मेरे से। जय हिंद, जय भारत।